स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवीन सोलंकी फ्रॉम पीएल श्रॉफ कॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करेंगे बीके सब्जेक्ट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, बुक फर्स्ट स्टेटमेंट है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड्स। मतलब ऐसी बुक जिसके अंदर सबसे पहले बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करता है और डेली करता है, उस बुक को कहते हैं जर्नल। ओके, सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड को जर्नल कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। मतलब जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग का जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। ओके, जर्नलाइजिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री। हर एक एंट्री के बाद एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है कि वो एंट्री क्यों पास की गई है, तो उसे कहते हैं नैरेशन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स द फ्रेंच वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड। कौन सा फ्रेंच वर्ड है जिससे जर्नल वर्ड को लिया गया है? ओके, तो वो फ्रेंच वर्ड है JOUR, जर। ओके, फिफ्थ स्टेटमेंट है एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ऐसी एंट्री कि जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, उसे बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। मतलब जिसके अंदर दोनों एंट्रीज एक साथ, दो एंट्री को एक साथ कंबाइन किया जाता है, उसे कंबाइन एंट्री बोलते हैं। ठीक है। सिक्स्थ स्टेटमेंट है एनीथिंग टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन जिसने खुद के बिजनेस में से पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ ली है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉविंग्स। ओके। सेवेंथ स्टेटमेंट है अमाउंट ऑफ मनी पेएबल टू ब्रोकर व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। मतलब शेयर्स वगैरह खरीदते वक्त जो अमाउंट ब्रोकर को एज अ चार्ज पे की हुई रहती है, ओके, ब्रोकर जो काम कर रहा है उसकी फ़ीस होती है, उसे बोलते हैं ब्रोकरेज। अगला स्टेटमेंट है एंट्री इन विच वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। जिसके अंदर ऐसी एंट्री जिसके अंदर एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट है नाइन्थ स्टेटमेंट ए बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। ऐसी बुक की जिसमें सबसे पहले सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। ओके, जर्नल को ही बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है वो जर्नल में ही पास करता है। 10वां स्टेटमेंट है द कॉलम इन जर्नल विच इज़ नॉट फील्ड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल का वो कॉलम जिसको जर्नल एंट्री पास करते समय नहीं भरा जाता, ब्लैंक छोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं लेजर फोलियो। ओके, लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। ऐसा अमाउंट जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग में, वो होता है कैपिटल। और 12वां स्टेटमेंट है एन अकाउंट दैट इज़ डेबिटेड व्हेन रेंट इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को जब हम वो अकाउंट होता है जो डेबिट किया जाता है जब रेंट पे करते हैं हम लैंडलॉर्ड को। ओके, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? रेंट अकाउंट डेबिट होता है। ओके, यानी एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या डेबिट हो गया? रेंट अकाउंट। अगर ऐसे पूछा होता विच एन अकाउंट दैट इज़ क्रेडिटेड व्हेन रेंट इज़ पेड इन कैश, तो फिर क्रेडिटेड क्या होता है? कैश होता है। ओके, अभी क्या है? डेबिटेड रेंट है, सो रेंट अकाउंट। 13 नंबर का स्टेटमेंट है पेज ऑफ द अकाउंट बुक। अकाउंट का पेज जो होता है उसको बोलते हैं फोलियो। ओके, पेज ऑफ द अकाउंट बुक इज़ कॉल्ड एज फोलियो। आई होप कि ये जो फ्रेजेस है, ये टर्म्स है, वन वर्ड जिसको इस पूरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए वो वन वर्ड काफ़ी होता है, उसको वो हमने आज देखा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे कुछ MCQs देखेंगे। थैंक यू।